फिर मैंने जन्नत की सैर की है, जहन्नम की सैर की, जन्नत को देखा, जहन्नम को देखा। जन्नत में मैं घूम रहा था, मुझे अजीब खुशबू मिली, मैंने अजीब खुशबू महसूस किया, बहुत अच्छी खुशबू थी, मैंने ऐसी खुशबू कभी नहीं सुनी थी। मैंने पूछा ऐ जिब्रील अमीन, बता ये खुशबू कैसी है, इस खुशबू का मसदर क्या है, इसका स्रोत क्या है, ये कहाँ खुशबू आ रही है। मुझसे कहा गया ये बिनते दायह, बिनते फिरऔन की दायह खुशबू है, बिनते फिरऔन की दायह खुशबू है। मैंने पूछा ये कहानी क्या है, बिनते दायह, बिनते फिरऔन की दायह, ये क्या मतलब, क्या कहानी इसकी है। कहा गया कि फिरऔन के महल में एक दायह थी, एक खादमा थी, जो फिरऔन की बेटी की कंघा क्या करती थी, नहाती धुलाती थी, कपड़े बनाती थी, कंघा क्या करती थी, उसका यही काम था। एक दिन उस फिरऔन की बेटी की दाया कंघा कर रही थी कि अचानक उसके हाथ से कंघी गिर पड़ता है, कंघी गिर पड़ती है। वो कंघी वो बिस्मिल्लाह कहती है, कंघी उठाती है। फिरऔन की बेटी कहती है अल्लाह कौन, मेरा बाप, अल्लाह कौन, रब कौन, क्या मेरा बाप। कहती नहीं नहीं, तू जो भूल में है, अल्लाह वो जिसने तेरे बाप को पैदा किया है, मुझे ही पैदा किया है, पूरी कायनात को पैदा किया है, कि मेरा ही मालिक है, तेरे बाप का मालिक है, पूरी कायनात का मालिक अल्लाह वो। कहा क्या तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती। कहा नहीं नहीं, क्यों। कहा तुम मेरे महल में रहती है, मेरे बाप को दिए को खाती है, मेरे बाप के दिए से पलती है, तू पलती है, तेरे बच्चे पलते हैं, सब पल रहे हैं, फिर तुम मेरे बाप को रब नहीं मानती, मेरे बाप अल्लाह नहीं मानती। कहा मैं नहीं मानती, कैसे तेरे बाप को अल्लाह मानूं, तेरा बाप इंसान है, कभी बीमार पड़ता है, कभी खांसी होती है, कभी जुकाम होता है, कभी पेट दर्द होता है, कभी सर दर्द होता है, कभी गैस की बीमारी होती है, कैसे मैं उसको मान लूं। मैं नहीं मानती, कि बाप से कह दो। कहा कह दो, मैंने अल्लाह को रब मान लिया है, जो अल्लाह पूरी कायनात का मालिक है, जो जो चाहता करता है, कह दो जो कहना कह दो। अब बेटी अपने बाप से कहती है कि ऐ मेरे बाबा, आपके महल रहने वाली, आपका खाने वाली, आपकी रोजी से पलने वाली, आपको रब नहीं मानती, कुछ मालूम है। कहा कौन। कहा ये दाया जो है। कहा उसे पेश करो। पेश किया गया, उसे पूछा फिर और ने, क्या तुम मेरे रब नहीं मानती। कहा मैं आपको रब नहीं मानती। किसे मानती। कहा अल्लाह को मानती हूँ, जो अल्लाह ताला कादिर मुतलक है, जो अल्लाह ताला बुलंद है, जो अल्लाह ताला जो चाहता करता है, वो जो चाहता करता है, कुल फयाकुन का मालिक है, जिसके जो जुल अर्श मजीद है, जो फ़आलुल लिमा युरीद है, मैं उसको रब मानती हूँ, तू इधर नहीं मानती। कहा जानती इसका हस्र क्या होगा, इसका अंजाम क्या होगा। कहा जो करना कर लो। फिरौन गुस्सा हो जाता है, अपने आदमी को देता है कि बड़ा सा देग लाया जाए, आग पर रखा जाए, आग रखा जाता है, उसमें तेल भरा जाता है, और फिर उसको तेल भरने के बाद जब आग तेल में खोल जाता, गर्म हो जाता है, तो फिर फिरौन कहता है कि अभी भी वक्त है, अगर तुमने मुझे रब नहीं माना, मुझे इलाह नहीं माना, मैं तुम्हें, तुम्हारे बच्चों को, सबको इसमें डाल दूंगी। फिरौन बिन्त दाया कहती है कि डाल दीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है। कहा क्या गुजारिश है। कहा ये कि जब मेरे बच्चों की हड्डियां रह जाएं, गोश्त को तेल में तल जाए, पूरा गोश्त तल जाए, हड्डियां बचेंगी, मैं आप ये करेंगे, इन तमाम हड्डियों को और मेरी हड्डियों को एक साथ एक बोरे में लपेट के दफन कर देंगे, ये काम करेंगे। कहा ठीक है, इतना करूंगा मैं। उसके बाद इस औरत के एक एक बच्चे को लिया जाता है, माँ के सामने एक एक बच्चे को उस खोलते हुए तेल में डाला जाता है। डालते ही बूटी अलग हो जाती है, हड्डी अलग हो जाती है, पूरा बदन जल जाता है। एक एक बच्चा डाला जा रहा है, आखिर में एक बच्चा बच जाता है, जो बच्चा माँ की गोद में है। औरत कई बच्चे को देखती है, कभी ऊपर देखती है, अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का क्या करूँ मैं। बच्चे और परेशान हैं, मुमकिन है बच्चा माँ की छाती से लगा हो, मुमकिन है। बच्चा कहता है या उम्मा इक़तहिमी,
ए मेरी माँ कूद जाओ, फिर अज़ाब दुनिया अहवन मिन अज़ाबिल आखिरा। ए मेरी माँ, दुनिया का अज़ाब आखिरत के अज़ाब के मुकाबले में हल्का है। दुनिया की तकलीफ आखिरत के अज़ाब तकलीफ के मुकाबले में हल्की है। ए मेरी माँ, दुनिया की तकलीफ, दुनिया के शदायत आखिरत के मुकाबले में बहुत हल्के हैं। ए मेरी माँ, एक कहता है मी इस आग में कूद जाइए। आखिर में ये होता है छोटा सा मासूम बच्चा भी, माँ भी उस जो है खौलते हुए पानी देग में जो कूद जाती है, और सब के सब जो है उस देग के अंदर बिल्कुल घुल जाते हैं। सबकी हड्डियाँ अलग हो जाती हैं, गोश्त उसमें गल जाता है। फिर उसके बाद जो है उसको जो है नमक कर दिया जाता है। फरमाते हैं कि ये खुशबू आ रही है, इसी फिरऔन की बेटी की दाया की खुशबू है, उनके बच्चों की खुशबू है, जिसको आपने महसूस किया है। ये है हमारे असलाफ ने, हमारे हमसे पहली उम्मतों ने दीन के खातिर, तौहीद के खातिर क्या कुछ नहीं झेला है, कितनी मुसीबतें झेली हैं, कितनी तकालीफ झेली हैं। आप सुनेंगे रोंगटे खड़े आएंगे। कितने ही ऐसे नबी गुजरे हैं जिनको बीचे बीच आड़ा से चीर दिया गया है। कितने ही ऐसे लोग गुजरे हैं, मुवाहिद लोग, जिनके बदन की पूरी बूटी को लोहे के आड़ी से छील दिया गया है। उन्होंने अपनी बूटी करना गवारा किया है, उन्होंने बीचे